घूंघट हमारे देहात की हमारी पहचान है, हमारी इज्जत है। हमारी महिलाओं ने जो है, औरतों ने घूंघट जरूरी है करना चाहिए ताकि हमारी आन बान शान मर्यादाएं बनी रहे। थोड़ा घना घूंघट होना चाहिए, चाहे पंचायत हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे डीसी लाग रहा हो, लेकिन अगर उसकी जनानी आवेगी छोरे की, वह थोड़ा घना पर्दा जरूर करेगी। हमारी पुरानी परंपरा है। ये क्या हो रहा है? रेप क्यों हो रहे हैं? खुल्लम खुल्ला जो बातें हो रही हैं, घूंघट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई किसी से शर्माती नहीं है। वो तो कहेंगी घूंघट ना हो। अब कोई भी मैं देखो यहाँ से जा रहे हैं हम, घूंघट वाली आ रही है, कतई चाहे 100 आदमी निकल जाओ, कोई छू भी ना करेगा। और जो घूंघट नहीं है ना, अरे वो तो देख के जन क्या क्या करते हैं। भाई इस प्रकार जो घूंघट नहीं करती नहीं, वो चरित्रहीन महिलाएं होती हैं, ऐसा मानना है पुरुषों का। घूंघट प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो इज्जत को आगे बढ़ाने में कामयाब है। अगर हम ओपन उसको ख़त्म कर देंगे तो हमारे शर्म जो है उसको नंगा होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर देखो हमारी शान है। अब ये हैं बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे लड़के की बहू इनके सामने से ऐसे निकलेगी तो क्या कहेंगे वो लोग? ये कहेंगे ना भाई इनके किसकी बहू बेटी है, कुछ शर्म नहीं है इसके। लेडीज जो होती हैं ये लक्ष्मी का रूप होता है और घूंघट बहुत ज़रूरी है। और इस पे मैं एक पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, अब जैसे जो पैसे होते हैं, इन पैसों को पर्स में क्यों रखते हैं? इसको भी तो लक्ष्मी बोलते हैं, इसको भी खुले में फेंक दो। अगर खुले में हम इनको ऐसे ही फेंक देते तो मंचा जो उठा लेगा। फिर दूसरी बात है, अगर घूंघट नहीं है और कोई भी इंसान जेंट्स उधर से आ रहा, लेडीज इधर से जा रही है और वो अनजाने में निगाह लड़ जाती है दोनों की, फिर दोबारा हरकत कर जाता है, तो ये अच्छी नहीं होती। इसलिए घूंघट प्रथा बहुत ज़रूरी है। जैसे मियाँओं में है 3 तलाक, बहुत भारी वजन है। इसी तरीके नक्सलियों में है नंगे पैर रहना। जब तक सास ससुर जिंदा रहता है को उनकी बहुएँ नंगे पैर रहती, जूते नहीं पहनती। बहुत हार्ड शर्त है। जब दूसरे धर्मों की महिलाएं इतनी हार्ड शर्त को निभा सकती हैं, हमारा तो बहुत हल्का है। थॉट प्रोसेस तो मेल्स की चेंज करनी चाहिए ना। खोट उसकी नज़र में है, घूंघट मैं करूँगी। मुझे बस इस चीज़ से नाराज़गी रही है जी कि जब मेरी नज़र अच्छी है तो मुझे तो फिर भी ढकना है, और जिसकी नज़र ख़राब है जी वो तो टटोल लेते हैं पर्दे में से भी, उन्हें वहाँ से भी सब नज़र आता है। घर परिवार में जैसे हम कोई रोटी खाते हैं तो बुढ़े जैसे हमारे ससुर होते हैं तो वो आ जाते हैं तो लेकर रोटी को भीतर अंदर भाग के जाना पड़ता है, ऐसे दिक्कत होती है। या फिर कोई अपना भाई भी आ जाता है, जेठ भी आ जाता है, तो भाई से हम खुल के बात भी नहीं कर सकते। अपने भाई से बात करने के लिए पहले हम अंदर जाते हैं, जब वो चले जाते हैं तब बात करते हैं। चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो कई बार ससुर जी आ जाते हैं तो हमें घूंघट करके करना पड़ता है। कई बार हाथ जलने की दिक्कत रहती है सर, हाथ भी जल सकते हैं, हम देख नहीं पाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर। सिर में दर्द भी होता है जब घूंघट नहीं करते हैं या भारी साड़ी डाल लेते हैं तो फिर दिखाई नहीं देता है ढंग से। ये तो अंधेरा में जीवन है, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है। चलो सज सवर के चलो, कहीं पे ठोकर लगी तो दांत निकलेंगे।
घूंघट है ये तो महिलाओं के लिए सरे का अभिशाप है। घूंघट से जो महिलाएं हैं वो तो अपने व्यक्तित्व का कभी निखार कर ही नहीं सकती जी। जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि उसमें कोई प्रथा नहीं थी। सतयुग त्रेता युग द्वापर के सब घूंघट से अलग हैं, घूंघट नहीं है मिलने। घूंघट मुगलों के समय में आया था और अब घूंघट की आवश्यकता नहीं है, वो एक समय की मांग थी। कोई लड़की सुंदर होती थी या कोई बहू ऐसी है हमारे समाज में विवाह के आई है, उसको मुगल लोग उठवा लेते थे और चरित्र का डर रहता था, समाज में अपनी इज्जत का डर बना रहता था, इसलिए तब घूंघट प्रथा आई। राजा राम मोहन राय जी ने काफ़ी वर्ष पहले सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा इन सब के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई थी। और अगर आपको ध्यान हो, सती प्रथा के खिलाफ सती प्रोहिबिशन एक्ट आ गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी आया और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी जो कानून बना। लेकिन पर्दा प्रथा जो है उसके बारे में हम आज तक जूझ रहे हैं। अप्रैल 2016 के अंदर मैं जब फरीदाबाद में कार्यरत था तो मिर्ज़ापुर गांव में हम ग्रामीण रात्रि प्रवास कार्यक्रम लगाते थे। तो ये उस गांव की 6 महिलाएं वहाँ पे ऊपर स्टेयर केस था, बराबर में ऊपर कमरे बने हुए थे, तो नीचे उतर के वो आईं घूंघट के अंदर और हमारे पास आकर के रिक्वेस्ट की मेरे से कि सर एक रिक्वेस्ट है। तो सर ने बोला ठीक है बताओ। तो मैं ऐसे नहीं, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप दूर करेंगे उसको। तो सर बोलते हैं अच्छा ठीक है, अगर मेरे एंड से हो सकी तो मैं करूँगा। तो हमें घूंघट से छुटकी चाहिए, अब हमें दीजिए। तो मैंने फिर बुज़ुर्गों को रिक्वेस्ट की कि देखो आपकी बहुएं पढ़ी लिखी हैं और अब दिल्ली के आप नज़दीक बिल्कुल बैठे हुए हो और ये बड़ी पुरानी समस्या है और राजधानी के नज़दीक, और ये बड़ा पिछड़ापन को दर्शाता है और ये एक महिलाओं के मान सम्मान का, उनकी डिग्निटी ऑफ वीमेन का मामला है। तो बुज़ुर्गों ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि साहब आप अगर बोलते हो तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। उसके बाद फिर 6 की 6 महिलाओं ने वो पर्दा उठा लिया। तो वहाँ पे हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट किया गया, माना गया हमारी बात को। उस टाइम पे हमने इतना घूंघट किया हुआ था, उन्होंने कहा ठीक है हटा दो। फिर मैंने बल्कि यह बोला कि अभी तो आपके सामने ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ हटा दो, बाद में ऐसा ना हो हमसे फिर से इतना लंबा घूंघट करवा ले। देन वी रिमूव घूंघट और हमने सर के साथ सेल्फी ली कि हाँ हमने परमानेंटली ऑफिशियली रिमूव कर दिया है। हमने तब से हटाया हुआ है और आज तक हमने घूंघट नहीं किया है। बिफोर मैरिज किसी को प्रिपेयर नहीं किया जाता कि आपको आगे चल के लाइफ में इस तरीके से घूंघट करके पर्टिकुलरली वर्क करना है। आफ्टर मैरिज ही ये सब होता है। बिफोर मैरिज हमें कोई इस तरीके खाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है शादी से पहले, ऑल दैट हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कभी भी घूंघट की ट्रेनिंग नहीं जाती, बट वो शादी के बाद ही कराया जाता है। मेरे साथ तो बहुत ही अजीब था क्योंकि मेरी रियल सिस्टर है वो इस घर में थी और मैं इस घर में शादी से पहले भी आ चुकी थी। तो ये सोचो कि कोई मैटर ही नहीं था घूंघट करवाने का, मुझे सबने देख रखा था। इवन जो मेरे
इन लॉज हैं, सभी ने उनके साथ बैठना उठना खाना पीना तक, मेरे अंकल इन लॉज जो हैं, ससुर लगते हैं, चाचा ससुर, उनके साथ बैठ के मैं खाना खाती थी। और शादी के बाद मुझे ये कहा गया कि नहीं तुम्हें घूंघट करना है। आई फॉलोड देम, मैंने वो फॉलो भी किया, घूंघट भी किया। जिनसे बहुत अच्छे से बातें करती थी उनसे बिल्कुल बोलना तक बंद हो गया। अगर इज्जत की ही बात है कि घूंघट करने से इज्जत ही बढ़ती है, तो फिर आदमियों से भी करवाओ, फिर तो तुम्हारी डबल इज्जत हो जाएगी। हम औरतों पे ही उन सबका रोब चलता है कि औरतें हैं भाई, ठीक है इज्जत है। अगर लड़का कोई काम कर रहा है, किसी का बेटा, किसी का भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही काम उसी घर की लड़की या बहू कर दे तो भाई बहुत इज्जत खराब हो जाएगी। तब इज्जत खराब नहीं होती, तब नाम खराब नहीं होता। मुंह मत खुला मुस्कुरा। हाथी का जब बच्चा होता है ना, उसको एक मोटी सी जंजीर से बांध के रखते हैं कि मतलब वो उसको तोड़ नहीं सकता। लेकिन वो अपने आप में जब बड़ा हो जाता है तो वो इतना मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि उसको हल्के से रस्से से बांध के रखते हैं ना, जिसको वो एक झटके में तोड़ देता है। लेकिन वो कि भाई तू इसको तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन से उसको उसमें बांध के रखा हुआ होता है। और उस तरीके से उसको जो बहू आती तो बेटी ही है, बहू बन जाती है, उसको ठोक पीट के एक बहू वाले फ्रेम में सेट कर दिया जाता है। ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। बाद में आफ्टर दैट आप 10 साल 5 साल 4 साल बाद उम्मीद रखें आप बेटी हैं। जब आपने उसको एक फ्रेम में सेट कर दिया, उसके बाद आप उससे बेटी वाली उम्मीदें रख रहे हैं, तो वो आपने ही उसको वो किया। तो घूंघट के साथ भी सेम ही इश्यूज़ हैं। अगर हम बहुएं होके, हमारी ससुराल के भी ससुराल में औरतों को घूंघट करना चाहिए, फिर तो आदमियों को भी ससुराल में जाकर घूंघट करना चाहिए। वो लोग क्यों नहीं करते? वहाँ तो उनका बड़ा मान होता है, भाई दामाद आया है या इसको ये खिलाओ वो खिलाओ, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। फिर तो उनसे भी करवाओ ससुराल में घूंघट, या हम ही करते रहे सारी जिंदगी। अभी कॉलेज में जाती हैं लड़कियां, सब वहाँ पे कोई घूंघट के लिए कोई कुछ नहीं बोलता, ना कोई घूंघट करता है। कॉलेज में भी जाते हैं बच्चे, स्कूल में भी जाते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है पाबंदी। लेकिन शादी के बाद वही बच्चा उसको बोल दिया जाता है कि तुम्हें घर के अंदर रहना है या घर के बाहर रहना है तो घूंघट करके रहना है। घूंघट तो जब रिश्ता करने जाते हैं जब ही उगड़ जाता है, उसमें दादसरा भी जाता है, जेठ भी जाता है, सभी लोग जाते हैं। पीछे दुनिया पर्दा करवाती है। एक ये दे दो, सबसे बड़ा पॉइंट होता है लोगों का, हमारे गांव में भी है और भी गांव में होगा, कि लोग क्या कहेंगे। अगर हमें घूंघट हटाना है तो हम अपनी फैमिली की ही सुनेंगे, गांव वाले कोई नहीं है। जहाँ तक मेरी सोच है, हम घूंघट करें ना करें या हमारी फैमिली क्या बोलती है, लेकिन होता क्या है, गांव वाले क्या बोलेंगे भी, उसकी बहू ने घूंघट नहीं किया हुआ। पॉइंट यहाँ आता है, चाहे हमारी फैमिली हमारे सपोर्ट में कि हाँ भाई इन्हें नहीं करना ठीक है, लेकिन गांव वाले, मुझे आज तक वो समझ में नहीं आया वो गांव वाले होते कौन है। हमें खिलाने आ रहे, हमें पिलाने आ रहे, हमारा क्या कर रहे हैं वो गांव वाले, जो हम उनसे डरे। समाज की ही दिक्कत थी कि समाज क्या कहेगा, इन्होंने अपनी बहुओं को ज़्यादा आगे कर दिया है और भाई बहुओं की ही बात चलती है, औरतों की बात सुनी जाती है। सिर्फ यहाँ पर इस फैमिली को, क्योंकि हमारी जो फैमिली है एक बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली है, अगर हम ये शुरुआत करते, शायद पहले ऐसी थिंकिंग थी कि शुरुआत करते तो हम लोगों को नेगेटिव रखा जाता कि इन्होंने अपनी बहुओं को ज़्यादा ही फ्रीडम दे दिया है, ये सारी चीज़ें थी। तो हम इसको एक तरीके से करना चाहते थे कि रिक्वेस्टली हम बात कर रहे हैं और हमारा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि हम फ्रीडम ये चाहते हैं हमें रात तक घूमना है, पब में जाना है, ये सारी चीज़ें। हम सिर्फ ये फ्रीडम चाहते थे कि फ्रीली हम अपनी जो बात है वो किसी दूसरे के सामने रख सकें। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो कभी इन सब चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। मतलब एक टाइम मुझे भी लगा यार छोड़ो, मतलब मैं ही क्यों फालतू की, मुझे कोई इतना ज़्यादा वो थोड़ी ना है, मैंने अपने लिए किया था, मेरी फैमिली हो गई, इट्स ओके। अब मैं बाहर जाके अवेयर कर रही हूँ या जो भी कुछ कर रही हूँ, मुझे क्या फ़र्क है। बाहर से ऐसे मतलब जो मतलब बाहर से रिव्यूज़ आ रहे हैं वो इतने नेगेटिव आ रहे हैं कि, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट कर रही है, हस्बैंड, बट मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है अब जब स्टार्ट कर दिया तो अब पीछे नहीं हटना, अब तो कर ही दिया स्टार्ट। और ये मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बोला था दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसलिए फॉरगेट इट और अपने आगे चलो। गांव वाले तो उस चीज़ को ठीक नहीं समझते, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का गांव है और ये गांव एक परिवार ही है हमारा, और जहाँ परिवार है वहाँ ये सब चीज़ें करनी बड़ी भारी होती हैं। तो लोगों को ये
बात अच्छी नहीं लगी कि बहुओं ने पर्दा हटा दिया, वो पर्दा अब नहीं करते। इधर से ले ले, इधर से सीधा ले लो ना। अरे उसमें वो गड्ढे वड्ढे हैं बाबाओं के वहाँ, स्पीड ब्रेकर भी ज़्यादा हैं, गड्ढे भी हैं। आ रहे हैं हम तो कह रहे हैं हम भी आ रहे हैं कभी सीधा ना निकले। इसी रोड पर हमारी फैमिली में नहीं थी किसी को दिक्कत, मेरे इन लॉज में नहीं थी। मेरे इन लॉज, मेरे फादर इन लॉ ही इज़ वेरी हाईली क्वालिफाइड, तो मेरी मदर इन लॉ बहुत क्वालिफाइड है, मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। बट जो नियर अबाउट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम, अगर जरा सा करके जाओ या नहीं करके जाओ तो उसकी बहू ऐसे जा रही थी। हमसे पहले हमारे घर में हमारी न्यूज़ आ जाती थी। तो सिस्टर की शादी हुई थी सिमिलर मेरी ही फैमिली में, कि सर पे रखा हुआ था, अभी भी मैंने रखा हुआ है कि नहीं हम इनके घर में नहीं आएंगे, इनकी बहुएं बेशरम हो गई हैं कि वो घूंघट नहीं करती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अगर हमारे यहाँ पे हमारे फ्रेंड सर्कल भी आते थे, फ्रेंड्स भी आते थे, मेरी और फैमिलीज़ मेम्बर भी आते थे, जो भी कोई आता था तो हमें अपने आप में महसूस होता था कि हम जो है आज की रेस से बहुत पीछे हैं। हमें पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये महसूस होता था कि नहीं यार, कहीं ना कहीं जो है ना अभी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अपने आप में इतना, मैं क्या कहूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था कि हम भी अपने आप को एक तरीके से मार के बैठे थे कि हाँ ठीक है, जो लाइफ है ना इन्हीं की तरह है, शायद हमारी लाइफ भी ये गांव की लेडीज़ की तरह ही हो जाएगी। औरों से सुनने को मिला था बेशर्माई कर रखी है इन्होंने, तो यही काम है इनका करने का, कुछ और करना ही नहीं था, औरतों वाले काम करने ही नहीं है, नंगे होके घूमो, इससे बढ़िया तो घूंघट हटाना, क्या घूंघट पहनने में क्या शर्म आ रही है, बस यही सब। नाइन्टी 95% फिजिकली लेडीज़ जो हैं फिजिकली आइडेंटिफाई होती हैं कि ये उसकी वाइफ है। तो उससे बेटर है कि आप अगर उसको उसके आइडेंटिटी फेस से पहचानो, वो ज़्यादा सही है ना कि आप उसकी फिजिक बॉडी लैंग्वेज देखकर उसको पहचान रहे हो कि हाँ ये उसके घर से रिलेट करती है। ये चीज़ें बहुत गंदी लगती थी। जो नज़रें होती हैं जेंट्स की, मेनली बात करती हूँ, चाहे वो एक 60+ है, 50+ है, 30+ है, 20+ है, उनकी नज़रें बहुत गलत होती थी। जब आई कांटेक्ट, क्योंकि हमारी आई कांटेक्ट नहीं हो पाता था उनसे, और अगर हम करना भी चाहें तो फिर वही बात आ जाती थी कि ये जो है ज़्यादा देख रही है, ये सारी चीज़ें होती थी। तो उस चीज़ों को भी हमने बहुत ज़्यादा फेस किया, बहुत ही ज़्यादा। घूंघट एक तरीके से ना लोगों को कमज़ोर बनाती है। और गाड़ी में चले जाओ आज भी गाँव में, चाहे हमने घूंघट कर रखा हो, जो बुढ़े भी होंगे वो ऐसे झुक के देखेंगे जैसे पता नहीं कौन जा रहा है। उनकी आंखें क्यों नहीं फोड़ता कोई? हम कैद में रहे, घूंघट कर लो, ये कर लो, उनसे कोई क्यों नहीं कहता कि भाई तुम इधर मत देखो, उधर औरतें हैं या बहुएं हैं। आप ये देखिए कि आप निकल के जा रहे हैं, हमने घूंघट किया हुआ है, ठीक है, बट जो जेंट्स होते हैं या जैसे भी जो स्ट्रीट में जो गली में बैठे हुए होते हैं, वो आपको फिर भी ये बता देंगे ये उसकी बहू है। जब जिसने हमारी शक्ल नहीं देखी वो कैसे बता सकता है? तो मे भी मुझे ऐसे लगता है कि बॉडी स्ट्रक्चर देख के आपको आइडेंटिफाई करने से बेटर है कि आप फेस देख के आइडेंटिफाई कर लीजिए, वो मुझे ज़्यादा बेटर और कंफर्टेबल लगता है। हमारे यहाँ पहले तो जैसा समाज चल रहा था ऐसे चल रहे थे, लेकिन यहाँ एक रात्रि ठहराव का प्रोग्राम हुआ खुले दरबार का। अपने डीसी हुए थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने एक रात्रि ठहराव का प्रोग्राम किया। उस पिछली प्लान मेरी मिसेज थी सरपंच, तो उसने जैसे ही स्टेज पे गई, वो हम तो अपने स्वाभाविक स्वभाव में गए थे, तो वो गई, वो पल्लू में ही गई थी, घूंघट में ही गई। वो कहने लगे फिर ये घूंघट क्यों कर रखा आपने, आपको तो चाहिए औरों को भी समझाना, औरों को भी मोटिवेट करना कि भाई ये घूंघट प्रथा गलत है, इसे छोड़ दो, और आप खुद ही घूंघट कर रखे किया हुआ आपने। और जो जहाँ औरतें बैठी थी जिन्होंने पल्लू सा किया हुआ था ऐसे सर, तो वो मैडम जी कहने लगी मेरे पति को कि बलदेव जी ये क्या है, तो पूरा गांव तालिबान बना रखा है। कुछ एक कड़वी बातें ऐसे कह दी तो थोड़ा सा ये लग गया भैया हमारा मतलब एक विडम्बना है, हमारे ऊपर दब्बा है।
अगर ये जनरेशन अब कोशिश करेगी तो आने वाले समय में शायद इस कुरीति से छुटकारा मिले। वैसे तो हम कहते हैं कि बहू बेटियां एक समान है, लेकिन बहू बेटियां अगर एक समान है तो हम अपनी बेटियों से पर्दा क्यों नहीं करवाते? आज पर्दा करने का कोई मतलब नहीं है। नारी में वो शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप घूंघट ही नहीं खोलोगे तो क्या करोगे? अपनी शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो और इस घूंघट प्रथा को खत्म करो। विरोध बहुत होया। एक्चुअली तो यहाँ तक कहते थे कि आज इसने सिर तय चुन्नी उठवाई इस सरपंच ने, लेकिन आने वाला टाइम में ये और कपड़े ना निकलवा दे, यानी कल और कोई भद्दा जैसे जिसमें भरोसे के धंधे होते हैं, मतलब उस प्रकार की फप्तियां कस दी भाई, कल ये तो अपनी औरतों से वेश्यावृत्ति भी करवा देंगे। एक जगह हम गए थे सर जी, हैं पास के गांव में है, तो वो कहने लगी क्या जो साला में क्या सरपंच बनाई थी, मुंह खोल के बेशर्मी का काम करवा दिया, ऐसे फिरती हैं जैसे यहाँ की लड़कियां हैं या बहुएं हैं, कौन क्या पता है, जैसे यहाँ की छोरियां हैं, वो ऐसे बोलने लगी जी बुढ़िया। तो मैंने कहा ताई ये बताओ, छोरियां वैसे तो नहीं होगा, मेरी बहू और मेरी बेटी में कोई फर्क नहीं, फिर तो छोरी मेरे बहू में क्या फर्क है? क्यों फिर ये भेदभाव कर रहे हो आप? आपके साथ आपका पति नहीं सहयोग कर रहा है, उसे समझाओ, और फिर आप जैसे मेरे पति हैं बलदेव जी, उनके जैसे पति बनेंगे आपके भी, जो मुझे यहाँ तक लेके आए। चरित्र वाली महिलाएं तो ना इतना बड़ा घूंघट डालती हैं, ये बोलते हैं सर जी, कहती है जिनको लाज शर्म है, खानदान की आगे पीछे की हैं, अच्छे घरों की है, वो तो इतना इतना डाल के रहती हैं, कभी किसी के सामने घूंघट नहीं खोला। और जो बेशरम है, उतरी पुतरी हुई है, वो तो फिरे जावे सिर पे चुन्नी गड़े। चुभें तो थी, लेकिन हमने जो कुछ सॉलिड लेडीजें थी उनको एक बात बोली कि आप अपने सास ससुर ने इस प्रकार से व्यवहार करो, उनको विश्वास हो हम सही है, भाई आप सही हो, पहले से ज़्यादा इज्जत दोगे। घूंघट कर रहे हैं, सास ससुर के मूछ पाड़न बाजे हैं, तो उस घूंघट का क्या बेनिफिट है? घूंघट क्यों करने लगे, किस टाइम से करने लगे, वो सारी बातें उनको थोड़ा थोड़ा सा इस चीज़ के लिए मैं भारत मोटिवेटर भी बुलाए, एक दो प्रशासनिक अधिकारी भी बुलाए, जो लेडीज हैं कोई अफसर थी एक दो वो भी बुलवा के इन लोगों को मोटिवेशन करा, और घर वालों से एक लुआया बेटा ठीक है, तो हम अगर असली में बेटी बनकर रह सको, बहुत लोगों ने कहा हम तारे साथ हाँ, और हमने लुगाई इकट्ठी कर कोई जनसभा करी है औरतों की, उसमें उनको शपथ भी दिलवाई है। आज हम शपथ लेते हैं, आज हम शपथ लेते हैं, हम घूंघट नहीं करेंगे, हम घूंघट नहीं करेंगे, और इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए, कुप्रथा को खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अपनी बहू बेटी में फर्क नहीं करेंगे, और अपनी बहू बेटियों को एक समान समझेंगे, बहू से और बेटी से पर्दा नहीं करवाएंगे, अपनी बहू बेटी से पर्दा नहीं करवाएंगे। तो यहाँ आके एक नया रिवाज था, मेरे हस्बैंड कहते थे एक तो गली में घूंघट रखना पड़ेगा और मेरे साथ नहीं चल सकती। मेरे बुजुर्ग कहेंगे बहू का लगता था म्यों जावा, तो भी ये मेरे को बड़ा अटपटा लगता था, मैं अछूत नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इनके साथ क्यों नहीं चल सकती। इस बात से मैं थोड़े दिन कष्ट में रही, और घुटन तो अपने आप में रहती थी जी, मानसिक घुटन होती थी बहुत, इतनी गर्मी और आपको चुनियाँ लपेट के रखनी है, इट वॉज रियली टफ। आप ये देखिए ना, आप एकदम गुफा में से ना उजाले में एकदम आएंगे तो आंखें चुंधिया जाती हैं। मैंने इस चीज़ को फील किया। घूंघट करने से सर हमारी शिक्षा दब रही थी, दब रही है अभी भी। घूंघट करके निकलेंगे तो ये तो कहीं से लगेगा ही नहीं भी ये पढ़ी लिखी है सर। सबसे पहले तो अनपढ़ता दिखती है। जब मैंने मतलब इलेक्शनों की तैयारियां की घूंघट में की, पूरे गांव का दौरा मैंने घूंघट में ही किया। इलेक्शन जीतने के बाद खुशी इतनी थी सर, पैर अपने आप ही दौड़ते चले जा रहे थे भी कहाँ जाना है। तो सर्टिफिकेट लेने के लिए अंदर जा रही थी तो घूंघट में थी, तो मतलब उस टाइम ये लग रहा था भी ये घूंघट उठा दूँ, मन में था भाई उठा दूँ एक बार। फिर वही बात अंदर थोड़ा डर था भी कहेंगे भी एकदम पता चलते ही भी इलेक्शन जीत चुकी हूँ और एकदम से उठा दिया घूंघट। नहीं उठाया सर, घूंघट में ही गई अंदर। जो समाज में चल रहा है उसके हिसाब से मैंने घूंघट किया। लेकिन 2012 में हमारे यहाँ
जिला उपायुक्त चंद्रशेखर जी आए। रात्रि ठहराव कार्यक्रम में उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप इतने बड़े गांव की सरपंच होने के बावजूद आप घूंघट कर रही हैं तो भी अच्छा नहीं लग रहा, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैंने पहली बार अपने गांव के स्कूल में स्टेज पर घूंघट खोला। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, पहली बार मैंने अपने गांव को बिना घूंघट के देखा। बड़ा डर था सर दिल में कि गांव वाले क्या कहेंगे, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। तकरीबन जितनी भी महिलाएं वहाँ पर बैठी हुई थी 200, 300, 400 के करीब महिलाएं वहाँ पर बैठी हुई थी, वो सारी घूंघट में थी। और जब मेरे मन में भी था कि भाई गांव के लोग भी बैठे, 2000 की स्ट्रेंथ थी कि भाई हम कहेंगे कि भाई आज तो सतपाल की वो सरपंच की बन गई या तो घूंघट बिठाने लगी, तो हमारे मन में भी थोड़ा डर था। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर इन्होंने घूंघट उठा करके बात करी, अपनी बात रखी कि भाई मैं तो, इन्होंने बात इस तरह से शुरू की कि भाई मैं तो इस गांव में बहू बन के आई थी और आपने मेरे को आज बेटी का दर्जा दिया, तो गांव वालों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। मैंने मतलब पहली बार ही अपने गांव में स्पीच दी, लेकिन मैं बहुत अच्छे से बोल पाई और कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बढ़ता गया कि उसके बाद मैंने 22 गाँवों में रात्रि ठहराव कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उनमें रोल मॉडल बनाया गया। सर ने मुझे मतलब जिला प्रशासन, पूरा कैथल जिला प्रशासन मेरे साथ था, उन्होंने बहुत तारीफ़ें की और उस तारीफ़ों का ये फ़ायदा हुआ कि बाहर के ज़िलों में भी मुझे रोल मॉडल के बनाया गया और बुलाने लगे। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं चंडीगढ़ में जब रहा था तो वहाँ का लाइफ बहुत ही अच्छा था। शहर का लाइफ था, हर प्रकार की जैसे आज़ादी महिलाओं को थी। तो उसके बाद मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई, तो फिर मैंने गांव से ही वहाँ जाना शुरू किया। तो जब वहाँ देखा कि चंडीगढ़ में इतनी महिलाओं को आज़ादी है और गांव में जो महिलाएं आज भी गुलामी में और उस अंधकार में जीवन अपना जी रही हैं, तो उसको देख के मेरी जो अंतरात्मा है उसमें थोड़ा लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। अजीब सा लग रहा था जब शादी करके आई थी तो घूंघट कर दिया था उन्होंने कि भाई घूंघट करके रखना है, तो मुझे अजीब सा लगता था, ऐसे लगता था कहाँ गई मैं, ये कैसी जगह है, मतलब कैद सी अजीब सी महसूस होता था कि अच्छा ही नहीं लगा, बिल्कुल जैसे अपने गांव में आज़ाद रहती थी ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। घूंघट की कोई प्रैक्टिस नहीं थी, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। जब शादी के बाद हम यहाँ आए तो हमें घूंघट करना पड़ा, तो उससे हमें बहुत परेशानी होती थी। जो हमारी फैमिली है वो एजुकेटेड नहीं है, तो इसलिए वो ये सोचती हैं कि जैसे हमने, मेरी सास ने किया है घूंघट, तो हमारी बहुएं भी ऐसी घूंघट करें। इज्जत समझती हैं घूंघट को रखना में, घूंघट में बहू को रखना तो इज्जत होती है। बड़े भी समझें कि हमारी बेटियां घूंघट नहीं करती हैं, फिर भी वो हमारी इज्जत करती हैं, वो सब तरीके से इज्जत करती हैं। जैसे बेटी हैं तो अपने पापा की भी, मम्मी की भी, दादा की भी, सबकी इज्जत करती हैं। तो ऐसे ही बहू को अगर बेटी समझ के रखोगे और पर्दा ना करवाओगे तो वो भी इज्जत करेगी। खूब हो इज्जत पर करें, बहुत सी तो घूमट ना मार रही तो वो शर्म करें, न ससुर न की और उनकी इज्जत न्यो रखें, न लड़ेंगी न वो, बहुत सी तो घूमट मार लें लंबो घूमट मार के और खूब लड़े, ससुर अंते जेठ अंते सब सुन रहे। घूमट से तो इज्जत होती है, इज्जत तो घूमट खोल के भी होती है। जब हम घूंघट करते हैं अपने ससुर जी से तो हमें लगता है कि हमारे ससुर जी हैं। हमारे पिता का दर्जा तो मुझे तभी लगता है जब हम उनको बिल्कुल आमने सामने बैठकर बात करते हैं। कोई भी कार्य हम कर ही नहीं सकते। यहाँ तक कि मैं गांव में जब परिक्रमा करने के लिए गई शरद पूर्णिमा की, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी आंखों में सुइयां चुभ रही हैं। मुझे लगा कि इस पर्दे को तू हटा, और कई बार नाली और पशु सामने आ जाते तो मुझे लगता कि तू टक्कर खा के गिर जाएगी। तो ये हर तरीके से ही गलत है। हमारे साथ जो आते हैं उनकी पत्नी टीचर लगी हुई है पड़ोस के लोहना गांव में, तो उसका वाक्य मुझे याद आ रहा है कि वो उसको टीचर के लिए स्कूटी उन्होंने दिलवा दी, तो वो स्कूटी पे जा रही थी। तो लोहना में भी क्योंकि हमारे गांव के लोग हैं तो उनसे उसको घूंघट, जैसे उनको एक बता रखा है कि घूंघट करना है, तो वो बेचारी स्कूटी चला रखी थी,
तो क्योंकि स्कूटी के लिए आगे निगाह भी रखनी पड़ती है, इतने में ही कोई बुजुर्ग सामने आ गया, उसने एक हाथ से वो घूंघट किया और वो बेचारी रास्ते में गिर पड़ी। तो वो हंस रहे थे साथ वाले लोग, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा बताओ, आज भी वो चीज़ें चल रही हैं, चाहे हम गिर पड़ें, चाहे एक ऐसे ही थ्रेसर में एक औरत बेचारी उसकी वो, क्योंकि वो मुंह ढक के और वो खेत की वो कर रही थी साफ़ सफाई, फसल काटते हैं जैसे, तो उसकी लत्ती जो है वो पट्टी में आ गई और उसकी गर्दन भी उसमें चली गई। तो ऐसे ऐसे वाक़या भी इस वजह से हुए। मैं दूधला गांव की बेटी हूँ। तो मेरी ताऊ की लड़की थी, बांसे गांव में ब्याही है जी वो। तो उसकी शादी 2 साल हुई थे जी। तो 2 साल के बाद उस पर एक बेटी हुई थी जी। बेटी गोदी में लेके अपने पापा से ऐसे बात कर रही थी जी। तो एकदम जेठ आए, जैसे यहाँ कमरे पे बैठक पे जेठ आ जाए, तो वो बेचारी पर्दा तो कर ना सके जी। तो बेटी को लेके ऐसे भाग के चली, तो रास्ते में ऐसे बाउंड्री सी बन रही, तो उस पर ऐसी ठोकर लगी, वो अपनी बेटी को लेके ऐसे गिर गई जी। तो उसके 2 दांत टूट गए जी। उसकी बेटी के सिर पे लगी चोट, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रही थी जी। जब मैं बाहर से आई थी तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और उन्हें कुछ अड्डे से कुछ सामान लेना था। उन्होंने जो बाइक खड़ी कर दी और मेरे को बोला कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ। बाई चांस अंधेरा हो चुका था और ऊपर से मैंने घूंघट भी किया हुआ था और मैं इस तरीके से गिरी सर कि मुझे एकदम से पीछे की साइड जैसे मैं गिरी, तो आज तक मुझे पेन रहता है, पूरी मतलब बैक जो है मेरी पेन करती है। तो घूंघट की वजह से ऐसा हुआ मेरे साथ। अगर मैं घूंघट नहीं किया होता तो मैं नहीं गिरती। घूंघट से सुरक्षा होती है? नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? अब बताओ, हम घूंघट करते हैं? नहीं करते हो, लेकिन बाजार में लाते हो, किसी से नजर मिलाते हो, नजर नहीं झुकाते हो। जब नजर झुकाने की जरूरत ही नहीं है, आपके सुरक्षा कवच है। आदमी तो बेईमान है। तो आदमी सुधरना चाहिए ना। आदमी आकर्षित कर रहे हो और आदमी सुधर जाए। क्यों नहीं सुधरे? वो अपनी आंखों में बचावे। वो कहाँ बचावे? क्यों? नहीं, सुरक्षा कौन करनी है? अच्छा पापा जी ये बात बताओ, अगर तुम्हारे आगे से कोई औरत जाए बिना पर्दा करे, हाँ तो फिर गलती नहीं, तो हम देख रहे तो बुरी दृष्टि से देख रहे हैं। आपको अपना नहीं, मेरी क्यों सोच रहे हो आप? अपनी सोचो। अगर लड़कियों की सुरक्षा करनी है तो फिर लड़कियों पे भी घूंघट करावे क्वारीन पे, जब ही होगी उनकी सुरक्षा। तो बहू ही तो थोड़ी हो, बहू पहले भी तो घूंघट ना करें ना, क्वारी हो तो शादी के बाद में ही तो घूंघट करें। जब ही की सुरक्षा हो उनकी, पहले तो क्यों ना हो? एक उम्र हो, एक सुरक्षा कवच का काम है पर्दा को। अब ये करना न करना और समस्या में घुसना किसका काम है, ये खुद व्यक्ति अपने आप सोचे। मुझे थोड़े ही दिनों में आभास हो गया था कि ये जो है घूंघट गुलामी का प्रतीक है। लेकिन क्योंकि मेरी जो पत्नी थी, क्योंकि उसे गांव की महिलाओं के साथ रहना पड़ता था, तो वो उस पे बार बार इस चीज़ के लिए दबाव बनाती थी कि तुमको शर्म नहीं है, तुम जो है ये बाहर निकलती हो, बेशर्म हो, और भी कपड़े उतार दो, ये कर दो। तो बड़ी बूढ़ियों ने उनको ज़्यादा विरोध किया, तो वो आके मुझसे कहती थी कि जो है आपने ये कर दिया, ये बड़ी बूढ़ी औरतें घूंघट के लिए ऐसा बोलती हैं, वैसा बोलती हैं। फिर भी मैंने जब उसको समझाया तो उसकी समझ में जो है बात आज आ गई। शुरू में तो झटका सा लगा सुन के उसके बाद तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगी कि ये सही कह रहे हैं, ये घूंघट प्रथा नहीं होनी चाहिए। अपने बुजुर्गों की सोच बदलनी चाहिए जी, कि जैसे हमारी बेटी पीछे है, हम अपनी बेटी किसी को देते हैं तो ऐसी बेटी वो आई है जी, ऐसी सोच होनी चाहिए जी। सबसे पहले महारानी पद्मिनी को घूंघट करना पड़ा था अलाउद्दीन खिलजी से। उसके बाद मुगलों ने और ख़ासकर औरंगजेब के अत्याचारों की वजह से हमारी माताओं को घूंघट लगाना पड़ा। बड़े बुजुर्गों को हमारे को ये ज्ञान नहीं है। अब मेरे ही पड़ोस में ऐसी लेडीज़ हैं जिनको मैं बार बार बोलती हूँ कि क्यों पर्दा करते हो, क्यों पर्दा, लेकिन वो नहीं मानती। अगर हमारे थोड़े से बाल भी दिख जाते हैं ना तो बस बोलती दादी अम्मा बनी फिर रही है, जुड्डा खुला पड़ा है, जुड्डा उघाड़ के चल रही है, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है उनसे। जब मुझे पर्दा कराया जाता तो मेरे मन में एक विद्रोह उठता कि जब ईश्वर ने मुझे आंखें दी हैं संसार को देखने के लिए, मेरे कर्म इतने उत्तम हैं कि मैं संसार को, इस प्रकृति को देखूं, फिर ऐसा क्यों, पर्दा क्यों? रस्में जो अगर हमारे विकास में या हमारे आगे बढ़ने में बाधा आए, मैं उसको रस्म नहीं मानता, क्योंकि चेंज जो है वो लाइफ प्रकृति का नियम है।
गांव से ही नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि संपूर्ण भारतवर्ष हो या संपूर्ण संसार, कि ये गलत है, अनुचित है कि किसी के भी विकास के लिए आवश्यक है कि उसे स्वतंत्र रहकर जीने दिया जाए। स्वच्छंदता की बात मैं भी नहीं करती, लेकिन स्वतंत्र तो हम हैं, उचित बंधनों में रहकर अपना विकास का तो हमें भी पूर्ण अधिकार है। हमारा समाज अंधा बना हुआ है। वो अपनी बेटी को तो घूंघट नहीं करवाएगा, लेकिन बहू को कहेगा, जबकि वो बहू भी तो किसी की बेटी है। तो हमने क्या है, एक दूसरे की बेटियों की तो अदला बदली करी है, लेकिन हम क्या है, दूसरे की बेटी के साथ, क्योंकि वो अपनापन नहीं होता, इसलिए उसको कहेंगे कि घूंघट कर, जबकि हम ये नहीं महसूस करते कि वो भी कहीं से बेटी बन के आई है, लेकिन हम उसको एज ए बेटी ट्रीट नहीं करते। और ये कड़वी सच्चाई है, ये लोगों का ड्रामा है, जो वो बेटियों, दूसरे की बेटियों के साथ जो भेदभाव करते हैं कि वो उनको जरूरी, जबकि वो बेटी हैं और गांव की बहू बेटी के ही समान होती है, ये सबको पता है। ज़्यादातर हमें यही बताया जाता कि अकल नहीं है, मायके में माँ ने कुछ सिखाया नहीं था क्या, तमीज़ नहीं है, घूंघट हमारी शर्म है, हमारा लाज है, हमारी हया है औरत की, और तुम उसी को इस तरह से हटा दोगी। क्या संस्कार दिए हैं तुम्हारे मायके वालों ने? मैं भी पहले अपनी पत्नी को ये बोलता था कि तुम्हारा जेठ आ गया, तुम्हारा ससुर आ गया, तुमने घूंघट क्यों नहीं डाला? मैं उससे क्वेश्चन करता था पहले, लेकिन बाद में जब मुझे पता लगा, तो जब मैंने उसको बोल दिया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, और आज 6 साल हो चुके हैं, मेरे साथ ऐसा कोई भी वाक्य नहीं हुआ कि मुझे उसके घूंघट से कोई परेशानी हुई हो। और जब मैं आज भी अभी कई बार हंसी मजाक में उसको बोल देता हूँ कि भाई तुम जो घूंघट कर लो, तो वो कहती है कि मैं अब मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अब घूंघट नहीं करूँगी। ये उसके अंदर आत्मविश्वास जो है जागृत हो चुका है। तो क्या तुम चाहो कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही पिछड़ी रहे? और तुमने, हमारी दादी ने, परदादी ने कई पीढ़ी से घूंघट मारे हो, उससे क्या मिले? तो अब कम से कम इस चीज़ पर तुम सोचिए कि हमारा आने वाला जो भविष्य है वो तो कम से कम मजबूत बने। घूंघट जो हमारा है वो सारी महिलाएं उसे हटाएं और अपनी जो दुनिया है, हमारी जो आज़ाद दुनिया है, जिसको हम सतरंगी दुनिया भी बोलते हैं, इसको खुले सोच से, खुले विचारों से इसे देखें। मैंने गांव के कुछ नौजवानों के साथ ये निर्णय लिया कि हम दशहरा वाले दिन घूंघट के अभियान के लिए एक मार्च निकालेंगे, जागरूकता अभियान। तो हमने दशहरा का दिन उसके लिए निश्चित किया, और उस दिन से पहले हमें बहुत उसका विरोध भी झेलना पड़ा। मेरा सगा भाई जो कि एक सरकारी टीचर है, उसकी भी मानसिकता यही थी कि ये घूंघट नहीं हट सकता, और ये घूंघट आप हटाओगे तो ये एक गांव के बहुत ही खिलाफ में जाएगा। तो वो मेरे साथ रोया भी, और एक टीचर के भी ये बयान थे, फिर भी हमने हिम्मत जुटाई और दशहरा वाले दिन हमने ये मार्च अपने घर से और दाऊ जी के मंदिर तक भाइयों के सहयोग से और माताओं बहनों के सहयोग से निकाला। घूंघट प्रथा बंद करो, घूंघट प्रथा बंद करो, घूंघट प्रथा बंद करो, घूंघट प्रथा बंद करो, घूंघट प्रथा बंद करो। जब मैं सरपंच बने थे तो मुझे ये ड्रॉबैक्स लगी। जब मैं मीटिंग्स में जाते थे तो वहाँ पे लेडीज़ सरपंच नहीं आती थी, इवन अपनी बातें नहीं कह पाती थी, जो भी आती थी वो घूंघट पे रहती थी। मैक्सिमम उनके हस्बैंड वहाँ पहुँचते थे। तो मुझे फील हुआ फिर ये क्यों लड़ते हैं सरपंच, ये लेडीज़ को क्यों आगे करते हैं, क्या हम कैपेबल नहीं हैं करने के लिए? इसके बारे में मैं और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी बातें की कि ये क्या समाज है जहाँ पे आप तो चौधराहट तो चाहते हो पर लेडीज़ को सामने नहीं आने देना चाहते। आप मेंबरी करवा रहे हो, लेडीज़ सीट आती है तो आप आगे करते हो। तो ये प्रथा को हम ख़त्म करना चाहते थे। हमने जब गांव में, मैंने जब फील्ड वर्क शुरू किया, धीरे धीरे से गांव में जैसे लोगों से संपर्क करना शुरू किया, तो ये ड्रॉबैक्स मुझे लगने लगी थी कि हाँ भाई, लेडीज़ आगे आना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, पर घूंघट प्रथा जो है ये आगे आने नहीं दे रहा है। महिलाएं जो हमारे देश के लगभग कुल आबादी का आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं, अगर हम उनको घूंघट में रखेंगे तो देश जो आज हमारा विकासशील देश है उसको विकसित देश नहीं बनाया जा सकता बिना इनकी सहभागिता के। एक हमारे ओमवती है गांव जैंदापुर की, उसने जब वो घूंघट करा लेकिन एक बच्चे की उसने जान बचाई है।
अपने जो चुन्नी होती है घूंघट हटाया उसने, घूंघट प्रथा हटा के खेत से लेकर भाग के उसकी ब्लीडिंग बंद की। अगर थोड़ी देर और हो जाती उस बच्चे की काफ़ी ब्लड ख़त्म हो जाती है तो उसे बचाना मुश्किल होता है, उसकी हाथ बचानी मुश्किल हो जाती है। उस दिन उसने घूंघट प्रथा तोड़ी है। वो बच्चा हमारे ही 12 पे हमारे ही चारा काटने मशीन से चारा काट रहा था। उस टाइम मैं भी उधर ही पहुंच गई, लेकिन गई तो पानी देखने के लिए थी खेतों में। उसको देखा, वो चिल्लाया तो मैं वहाँ से भागी। भागने के बाद मैंने उसके हाथ को पकड़ा तो वो खिंचा नहीं मशीन से और उसकी आधी उंगलियां कट गई। कोशिश पूरी करी, लेकिन उस टाइम जो मशीन पे पटा था वो उसको उतारा और उसके हाथ को खींचा। उसके हाथ में खून बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने अपनी जो लत्ती थी, घूंघट मार रखा था जिसका, वो लत्ती मैंने सिर से उतारी और उसके हाथ पे पूरी लपेट दी। लपेटने के बाद मैं उसके साथ साथ गांव के हॉस्पिटल तक बगैर घूंघट के भागी आई। सारे लोगों ने देखा था, इधर पूरे गांव के 12 गांव के इस तरफ है और हॉस्पिटल गांव के उस तरफ है। तब वो कह रहे थे कि वहाँ इतने सदस्य आ गए थे, आपको उसी समय छोड़ देना था वो हाथ और अपनी चुन्नी सिर पे गेल लेनी। जब से मैंने उसके हाथ की ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपनी सिर की लत्ती उतारी और घूंघट को खोला, उस दिन से आज तक 8 साल से मैंने घूंघट नहीं किया। जब हमारे में से ही कई महिलाएं देश की सीमाओं पर पहुंच सकती हैं, वहां पे प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, फाइटर प्लेन उड़ा सकती हैं, महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है, तो क्या आज के इस समाज में हमें घूंघट करने का कोई औचित्य रह जाता है? चौपाल पे पहले नहीं आती थी लेडीज़, अब चौपाल पे आ रही है। घूंघट प्रथा यहाँ ख़त्म हो रही, पहले चौपाल की तरफ घूंघट करके चलती थी, अब वो घूंघट चौपाल पे पहला स्टेप उनका चला है, चढ़ रही हैं वो घूंघट ख़त्म करके। सरपंच ने भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। उसने अपने गांव की महिलाओं को काफ़ी मोटिवेट किया और गांव की महिलाएं भी आगे आई हैं और उन्होंने चौपाल पे चढ़ना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि ये मैसेज ना केवल इस पलवल ज़िले में, इवन पूरे हरियाणा के हर गाँव तक जाएगा कि अब महिलाएँ हर बाउंड्री को तोड़ रही हैं और चौपालों पर भी चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चों के स्कूल जाना है, PTMs है, हाँ आप ये किसी का मोहताज रहेंगी, हाँ भाई उनके साथ मुझे जाना है, हस्बैंड ले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ये घर पे बच्चे हमारे, हमें जाना है, उनके भविष्य के बारे में हमें सोचना है। तो ये लेडीज़ का पहला स्टेप है कि अपने बच्चों के प्रति वो जब बच्चों के प्रति कैसे जागरूक होंगे। बच्चा आपके साथ खेलना चाहता है, आप घूंघट में हो, किसके साथ खिलाओगे आप? मेरे गाँव में से एक बहू पुलिस में लगी, उनके ससुराल वालों ने बहुत मेहनत किया और उसको लगवाया है, रोज़ दौड़ने के लिए ले जाते थे, वो हुए हैं। उसके बाद स्कूल, अभी पढ़ी लिखी काफ़ी बहुएँ आ रही हैं जो नौकरी पे कर रही हैं, हमारी आशा वर्कर है खुद वो आगे आ रही है, आंगनवाड़ी वाली खुद आगे आ रही है, ये सब नारियां हैं, हमारे बीच की हैं। जैसे बच्ची आती हैं, जैसे हम उनकी मुंह दिखाई की रस्म पे जाते हैं तो वहाँ पे मैं कहते हैं उनकी जैसे सास हो गई, हम बोले तो पढ़ी लिखी बच्ची है, नौकरी करवाओ, क्या घूंघट में रखा है आपने, ये सब इतना पढ़ा लिखा बालक है, अब इसको घर में क्या करेंगे? घर का काम तो हमारा है ही है कि हम भाई रोटी पका रहे, बच्चों की देखभाल, लेकिन इनकी अपनी पहचान है समाज में, वो बननी चाहिए। धीरे धीरे महिलाओं में एक जागरूकता आ रही है। एक महिला, मान लो जैसे एक महिला है वो एक गांव का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो उसको देखकर अन्य महिलाओं में भी जागरूकता आ रही है कि अगर हम ये पर्दा प्रथा हटाएंगे तो हमें भी आगे आने का मौका मिल सकता है और हम जो है इसमें एक लीड ले सकते हैं। तो एक चेन रिएक्शन है, अगर एक महिला हटा रही है तो दूसरे में कहीं ना कहीं अवेयरनेस जा रही है और वो पर्दा को हटाने की कोशिश कर रही हैं और बहुत सी महिलाओं ने किया भी है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आज आप यहाँ से एक ये ठान कर जाएंगे कि अब पर्दा प्रथा हम यहीं से ख़त्म करेंगे और यहाँ आज के बाद कभी नहीं करेंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आज अपने इस पर्दे को उठा दीजिए। मैं तो गज का घूंघट तान दे घेरा में दाना धरण गई, मैं तो गज का घूंघट तान दे घेरा में दाना धरण गई, पाछे इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है हमारी कि हम अपना चेहरा किसी को ना दिखा सके, और मुझे नहीं लगता हमने कुछ गलत किया है जो हम किसी को फेस ना कर पाए। इतनी खुशी मिलती है ये सोच के ही भाई मैं इसका जरिया बनी, पर्दा प्रथा को अपने गांव से हटाने का एक जरिया बनी। जिस भी एरिया में ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे वहाँ उतनी ही शीघ्रता के साथ समाप्त होगी।
शिक्षित तो मैं भी थी, लेकिन वही बात है, जब एक औरत आगे बढ़ेगी उसके बाद 10 औरतें उसका देखकर आगे अपने आप ही बढ़ेंगी। हमारे गांव में 2012 से 2020 तक 70% घूंघट हट चुका है। आने वाला समय ऐसा रहेगा कि यहाँ पे मर्दों के बराबर औरत कदम से कदम मिला के अपना काम करेंगी सर, आगे बढ़ेंगी। अभी तो कुछ ही आगे बढ़ी हैं, आगे हमारे यहाँ पे फौज तक में भी लगने के लिए तैयार है लेडीज़। समय जो है बदलाव लाता ही है हमेशा, और बदलाव लाते हैं मुख्यतः हमारे विचार। तो जब विचार एक बार पनप चुके हैं तो बीज जो है वृक्ष तो कभी ना कभी ज़रूर बनेगा, चाहे उसमें 10 साल लगो चाहे 100 साल लगो। जब मेरा अधिकार है इस पूरे जहाँ को खुले रूप से देखना, स्पष्ट रूप से देखना, इसकी प्रकृति को देखना, तो क्यों ना हम मिलकर सब घूंघट हटाएं और इस जहाँ को पूरे खुले आंखों से देखें। कल तक मेरी पहचान सिर्फ घूंघट में सिमटी हुई थी, आज मेरी खुद की एक पहचान है। मैं तो गज का घूंघट तान दे घेरा मैं दाना धरण गई। मैं तो गज का घूंघट तान दे घेरा मैं दाना धरण गई। नहीं, हम इसका विरोध करेंगे। भाई ये ठीक है, हमारी प्रथा को क्यों खत्म करने जा रहे हो? बहुत पुराना चल रहा है, आज का नहीं है ये। मुसलमानी ज़माने से तो और पहले का है। मुसलमानी ज़माने में और थोड़ा पर्दा ज़्यादा हो गया या मान लूँगा। ना इससे नहीं, उसके हिसाब से तो वो खर देखो ये बुजुर्ग है, हमारे पड़ोस की है, तो हम उसको तो वैसे पहचान लेंगे भी, चलो उसके चाल डाल से ढंग से पहचान लेते हैं। घूंघट हृदय दूसरी बात है, लेकिन एक हमारा जो घूंघट की परंपरा है वो तो एक हमारी पहले से परंपरा है, उसको तो हमने बरकरार रखेंगे। ना मानने तो इसे बालक हो रहे आजकल गिर के गोथड़ देंगे। भाई डंडे का भी यूज करेंगे, फिर लठ भी लगेंगे, और क्या करेंगे? हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, घूंघट बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। हम यही कहेंगे कि भाई घूंघट प्रथा हमारी बहुत ज़रूरी है।